हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ ट्रिक्स एंड ट्रांसलेशन के सीरीज़ में डे 13 का वीडियो, जिसमें हम आपको आज के डेट में बिल्कुल अलग तरह के सेंटेंस को लेकर आए हैं जो बहुत ही ख़ास है। और याद रखें, इस तरह के सेंटेंस अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो परमानेंटली इस तरह का कोई भी सेंटेंस आपके सामने आएगा, आप बिल्कुल आसानी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, पहचान को देख लेंगे और पहचान के बाद में इसमें डायग्राम में आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर कैसे है, और साथ में हम आपको एग्जाम्पल भी देंगे। कुल मिला जुला के 4 पॉइंट को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के पहले पहचान और डायग्राम को समझ लेते हैं, ठीक है। तो याद रखें, ऐसा कोई हिंदी का सेंटेंस आए जिसमें लास्ट में क्रिया के साथ में लगा, लगी, लगे आए, तो उसी प्रकार के सेंटेंस को हम इसमें इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ देख रहे हैं, पहचान में लिखा हुआ है खाने लगा, पीने लगा, रोने लगा, राइट। तो इसमें वर्ब कोई भी रहेगा और लेकिन उसके साथ में लगा, लगी, लगे रहेगा। हिंदी में जब ऐसे वाक्य आते हैं तो उसी के लिए विशेष रूप से आज हम इस वीडियो में बातचीत कर रहे हैं, ठीक। तो गाइस, इसका जो डायग्राम होगा वो क्या होगा, याद रखें, डायग्राम इसका जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा। कहने का मतलब, सबसे पहले हम हिंदी वाले सेंटेंस के हिसाब से सब्जेक्ट रखेंगे इंग्लिश में, और उसके बाद में बिगैन रखेंगे, और उसके बाद में इन्फिनिटिव रखेंगे, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बता रहा हूँ और 100% आप समझ जाएंगे। याद रखें, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, चाहे आप हिंदी मीडियम में हों, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह बिल्कुल खास और विशेष है, राइट। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। तो गाइज, यहाँ पे देखेंगे आप, स्ट्रक्चर मैंने टोटल 6 प्रकार के आपको देने की पूरी कोशिश की है, जिसके द्वारा आने वाले कोई भी दुनिया का सेंटेंस जो आपको इस फॉर्मेट पे, इस पहचान के बेस पे आएगा, उसे आप बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अफर्मेटिव को। अफर्मेटिव अगर सेंटेंस आता है गाइज, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद में बेगिन का सेकेंड फॉर्म बेगन लगाएंगे, +2 लगाएंगे, और यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। फिर हम नेगेटिव में आते हैं। तो नेगेटिव में क्या होगा गाइज, नेगेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड लगाएंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे, और ये जो बेगिन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में था, इसका फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे हम लगाएंगे बेगिन, ठीक है। यहाँ पे बिगन था, अब यहाँ पे बेगिन है, राइट। तो उसके बाद में हम 2 लगाएंगे, और फिर वही मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अगर है तो ऑब्जेक्ट भी रखेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव में देखेंगे क्या टाइप वाला, जिसमें हिंदी में सबसे पहले क्या लगा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बेगिन जो है वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, फिर हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखेंगे, ठीक है। यदि ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें क्या सबसे पहले हिंदी में न लगा हो लेकिन और कोई क्वेश्चन वर्ड लगा करके क्वेश्चन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को ही इंग्लिश में सबसे पहले यहाँ पे रख देंगे, और उसके बाद में डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बेगिन लगाएंगे, +2 और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो हमने इस चारों ओवरऑल स्ट्रक्चर में हमने ये देखा गाइस कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर इस पहचान के बेस पर आता है तो उसमें तो हम बेगिन का सेकेंड फॉर्म बिगन लगा रहे हैं, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर भी है, नेगेटिव में भी है, इंट्रोगेटिव में भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो उसमें हम डिड लगा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को, इसलिए हम इसके साथ में बिगन का सेकेंड फॉर्म नहीं, बल्कि बिगन सेकेंड फॉर्म के रूप में नहीं, बल्कि हम बेगिन फर्स्ट फॉर्म के रूप में बेगिन लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 4 फॉर्मेट, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के अलावा 2 स्ट्रक्चर विशेष रूप से मैं आपको और बता दूं। ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं गए, जिसमें हमने आपको ये सिखाने की कोशिश की है कि जब अगर व्हाट टाइप वाला वाई टाइप वाले के साथ में अगर नॉट भी लगा रहे तो क्या करेंगे, ठीक है। अभी हम आगे आपको इसका एग्जाम्पल भी देंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा आ जाए जिसमें व्हाट भी रहे और नॉट भी लगा रहे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यही तो है, आप देख रहे हैं ना। और उसको हम यहाँ पे रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम साथ में नॉट भी लगा देंगे। उसके बाद में ये जो है टोटल का टोटल डिटेल ओवरऑल यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक। वाई नॉट टाइप वाला रहे जिसमें
ये वाले टाइप का क्वेश्चन अगर सेंटेंस आ जाए तो इसमें क्या करेंगे, सेम यही फार्मूला रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम क्या करेंगे, नॉट रखेंगे, फिर ये जो चीज़ें हैं टोटल की टोटल उसी बेस पर हम सारे के सारे शब्दों को रख देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया टोटल का टोटल आपका स्ट्रक्चर गए, जिस हिसाब से आप इस तरह के आने वाले किसी भी सेंटेंस को बिल्कुल आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। राइट, अब हम आपको लेकर चलते हैं इस आधार पर बने हुए बहुत सारे एग्जाम्पल, हर प्रकार के एग्जाम्पल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पहले सेंटेंस को देख लेते हैं एग्जाम्पल में गाइस। यहाँ पे आपका अफर्मेटिव का एक सेंटेंस है, जैसे देखेंगे आप, वह हंसने लगी। तो हमने आपको पहचान बताया था कि वर्ब के साथ में लगा लगी लगे रहेगा, तो इसमें है ना, हंसना एक वर्ब है, एक क्रिया है, उसके साथ में लगी लगा हुआ है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। राइट ना, तो जब यहाँ आ गया कि वह हंसने लगी तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अफर्मेटिव वाला। ठीक है ना, तो अफर्मेटिव के हिसाब से हमने सबसे पहले सब्जेक्ट वह को रखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या होगा, बिगिन का सेकेंड फॉर्म हमने यहाँ पे बिगिन रखा इस फॉर्मेट के हिसाब से, फिर हमने टू लगाया, फिर टू के बाद में जो मेन वर्ब है उसका लाफ का, हंसना का जो है फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगाया। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है इसलिए हमने आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। अच्छा, एक चीज़ें आपको नहीं क्लियर हो रही हैं कि आखिर ये जो इन्फिनिटिव होता है वो क्या होता है। तो गाइज, किसी भी क्रिया के पहले अगर आप टू लगा करके उसे लिखते हैं तो उसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ टू लाफ जो है यह एक इन्फिनिटिव है। ठीक है, अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर, देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ पे वही सेंटेंस है, उसका हमने नेगेटिव बनाया हुआ है, वह नहीं रोने लगा। इसमें हंसना था, इसमें हमने रोना लिख दिया है। ठीक है, तो वह नहीं रोने लगा। हम देखते हैं स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर डिड लगाया, फिर नॉट, फिर इसके हिसाब से रखा गया। तो देखिए उसके हिसाब से है कि नहीं। इसका सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह को हमने यहाँ पे ही लगा दिया, फिर हमने डिड को लगाया डिड के हिसाब से, फिर हमने नॉट को लगाया, फिर हमने क्या किया, बिगिन को फर्स्ट फॉर्म में ही यहाँ पे रख दिया, फिर हमने टू लगाया, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगाया, ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। ठीक है, अब हम आते हैं व्हाट टाइप वाला सेंटेंस ले लेते हैं। व्हाट टाइप वाला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे है कि क्या राजू खाने लगा। तो क्या राजू खाने लगा में सबसे पहले क्या आया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर ये है आपका, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, डिड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगाया राजू, उसके बाद बिगिन लगाया फर्स्ट फॉर्म में, फिर हमने टू और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया व्हाट टाइप वाला। अब हम वाई टाइप वाला देख लेते हैं ज़रा। वाई टाइप वाला सेंटेंस भी आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। जैसे इसमें सेंटेंस आया कि वे लोग क्यों भागने लगे। अब देखिए क्या इसमें सबसे पहले नहीं आया है, लेकिन क्यों लगा करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट ना। तो हमने देखा ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसके बेस पर हमें रखना है, तो हमने इस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले इसके हिसाब से यहाँ पे रख दिया। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसको अंग्रेजी में यहाँ पे रख देंगे, इस तरह का अगर आता है तो। ठीक है, उसके बाद में हमने डिड को डिड लगाया, फिर सब्जेक्ट हमारा इसमें वे है तो दे लगाया, फिर बिगिन यहाँ पे लगा दिया, फिर हमने टू लगाया, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्ली अवे, और ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लगाया। ठीक है, तो ये चार एग्जाम्पल आपने देख लिया गाइस, हर तरह से उसी फॉर्मेट पे या उसी स्ट्रक्चर पर टोटल चीज़ें रखी गई हैं। अब हम आते हैं ये वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल। इस वाले एग्जाम्पल को देखने के पहले एक चीज़ें और बता देगा, इसमें आपको 5 प्रकार के सीरीज़ की पढ़ाई करा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपका ग्रामर में वॉइस है, ट्रांसलेशन है ना, ग्रामर में विशेष रूप से वॉइस है, ट्रांसलेशन है, नरेशन है, और इसके अलावा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है और विशिष्ट भी है। तो यह एक दूसरा चैनल है, इसका नाम है जो है इंडियन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इसको सर्च करके आप ग्रामर को जो है बराबर पढ़ सकते हैं। ग्रामर का चैनल हमारा ये दूसरा है। ठीक है, अब बाकी इस स्पोकन क्लास में भी इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के चैनल पर भी मैं 5 प्रकार की सीरीज आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपके हर तरह की चीज़ें दे रहे हैं, जिसके द्वारा आप घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन इंग्लिश में बातचीत करना बिल्कुल गारंटी के साथ में सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को भी आप बिल्कुल सब्सक्राइब करो, फ्री में डेली पढ़ाई करो तभी आएगा, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल फ्री है ना, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो चार्ज नहीं है, ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो आप मेरे यहाँ ऑफलाइन भी आके पढ़ सकते हैं।
और ऑफलाइन के लिए हमारा एड्रेस जो है वो इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के नाम से ही है, जो आपका विलेज तरियारी, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो कराकत है। यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज है, श्री राजा राम महाविद्यालय डिग्री कॉलेज। इसके बिल्कुल सामने एक इंटर कॉलेज है मेन रोड पर ही, और वहाँ पे मैं आपका ऑफलाइन क्लास चलाता हूँ। वहाँ पे आएंगी तो आपके पैसे लगेंगे, आपकी फीसेस लगेंगी, लेकिन ऑफलाइन में पैसे लगने के अलावा ऑनलाइन में कोई पैसा नहीं लगता है, राइट। तो आइए अब हम बाकी की इन 2 प्रकार के सेंटेंस का एग्जाम्पल के बीच बना लेते हैं। सबसे पहले व्हाट टाइप और प्लस नॉट वाला देख लेते हैं। यहाँ पे सेंटेंस देखो, जैसे कहा गया क्या आप गांव में नहीं रहने लगे, तो यहाँ क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हमने बनाया, डिड लगाया सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट लगाया गया है, फिर नॉट लगाया गया है। बाकी जितनी चीज़ें हैं ये सेम टू सेम जो है आपका इस बेस पर रख दिया गया है, राइट। मतलब कि ऊपर वाले व्हाट टाइप वाले फॉर्मेट के हिसाब से। तो सिंपली हो गया आपका। अब हम ये वाई प्लस नॉट वाला देख लेते हैं। वाई प्लस नॉट वाले में आप स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, क्वेश्चन वर्ड हमने रखा हुआ है, फिर क्या रहेगा, डिड रहेगा, डिड हमने रखा है, फिर सब्जेक्ट इसका क्या है, बच्चे हैं, तो बच्चे को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अब उसके बाद में नॉट लगाया। बाकी जो है जो वाई टाइप वाला ये आगे का डिटेल है, इस टोटल को हम उसी सेम वे में यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। तो गाइज ये है टोटल का टोटल डिटेल, जिसके द्वारा आप आने वाले इस तरह के हज़ारों सेंटेंस बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट करने के लिए ये सबसे उत्तम विधि है, और ये बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल 100% श्योर है, कहीं से भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, इवन अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।